नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक निबंध लेकर आई हूँ। भारतीय संविधान व लोकतंत्र। मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगी कि यह निबंध मैंने अभी निबंध की जो प्रतियोगिता चल रही है उसका ही एक टॉपिक से बनाया है। यह अभी हिंदी में है। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए होगा तो आप मुझे बताएं, मैं ज़रूर उस पर भी आपको निबंध दूँगी। और अगर आपको किसी और विषय और सब्जेक्ट पर भी निबंध चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर कमेंट बता सकते हैं, तो मैं उसकी भी निबंध देने की या फिर लेटर या फिर स्पीच कुछ भी आपको चाहिए आप मुझे बताएं, तो मैं उसका भी देने का प्रयास करूंगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का निबंध का टॉपिक। भारतीय संविधान व लोकतंत्र स्टार्ट करते हैं। ईश्वर की इस दुनिया में हर इंसान को स्वतंत्र रहने का अधिकार है और रहना भी चाहिए, जब तक वह दूसरों की स्वतंत्रता और अधिकारों पर अतिक्रमण ना करे। हमारे देशवासियों को भी यह अधिकार है। पर बहुत लंबे समय के बाद दिनांक 15 अगस्त 1947 को भारत देश अंग्रेज़ों के शासन से आज़ाद हुआ और यह स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनी रहे, इसके लिए संविधान की आवश्यकता थी। संविधान निर्माण। हमारा संविधान निर्माण कैसे हुआ, आइए हम देखते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया गया। और इसके साथ ही भारत जो एक गणराज्य बना, जो स्वयं के संविधान के अनुसार शासित हुआ। वैसे तो भारत का संविधान निर्माण की प्रक्रिया में मील का पत्थर भारत सरकार अधिनियम 1935 माना जाता है, जिसका एक बहुत बड़ा भाग वर्तमान संविधान रूप में शामिल है। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का गठन 15 अगस्त 1947 को किया गया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया और आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता कहलाए। संविधान सभा ने अपने कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ किया। वह संविधान के विभिन्न सदस्य जैसे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसके निर्माण में अहम भूमिका निभाई। संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रही, जिन्होंने अपने ज्ञान व अनुभव व लोकतांत्रिक विदेशी शासन प्रणालियों का संदर्भ लेकर एक सुव्यवस्थित सुगठित संविधान का निर्माण किया। संविधान के निर्माण में कुल 114 की बहस व 12 अधिवेशन शामिल है और आखिर में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बाद भारत को स्वयं का संविधान 26 नवंबर 1949 को मिला, जिसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान और लोकतंत्र। भारत का संविधान संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वर्तमान समय में भारत के संविधान में निम्न भाग है। पहला, उद्देशिका। दूसरा, 470 अनुच्छेद। तीसरा, 25 भाग। चौथा, 12 अनुसूचियाँ। भारत को मूल स्वरूप प्रदान करने का श्रेय संविधान की प्रस्तावना को जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, जिसके तहत भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और शासन जनता के द्वारा ही शासित होता है। वैसे तो प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्यों पर आधारित है, परंतु संविधान प्रस्तावना सबसे पहले अमेरिका में लाया गया। प्रस्तावना शुरू से भारत के लोकतांत्रिक होने की वकालत करना और संविधान के विभिन्न खंड भी इस बात से एकमत दिखते हैं। भारत में विभिन्न सदनों में व समतुल्य राज्य इकाइयों में जनता द्वारा चुनकर जनप्रतिनिधियों को भेजा जाता है। यह भारत के लोकतांत्रिक होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है और कुछ शासकीय पद जैसे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व अन्य
जनप्रतिनिधियों की आपसी सहमति व बहुमत के आधार पर तय किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में भी जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि ने जनता की भावनाओं और शक्ति की मौजूदगी चयन के दौरान दर्ज कराई जाती है। अंततः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर भारत के संविधान की वजह से ही जनता ही निर्णय लेती है। उपसंहार। भारत जैसे एक बड़े देश में जहाँ लोकतंत्र है, वहाँ यह आवश्यक नहीं कि इस महान शक्ति का दुरुपयोग ना हो, पर इसके बावजूद मानव जाति के अस्तित्व, सम्मान और संरक्षण के लिए लोकतंत्र एक श्रेष्ठ विकल्प है। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ यह निबंध यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको इस निबंध से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो और इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं, मैं ज़रूर ही उसका निवारण करूँगी। और दोस्तों, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट और टॉपिक पे निबंध या फिर लेटर या फिर स्पीच या फिर कविता चाहिए हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं अवश्य ही उसके बारे में भी बताऊंगी। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आप सभी तक ये पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, बाय।